नन्हे हाथों का स्पर्श नारी के जीवन में मातृत्व का वरदान है। माँ बनना नारी के लिए एक ऐसा एहसास है जिसका कोई मोल नहीं, पर सदियों से वो इनफर्टिलिटी जैसी गंभीर समस्याओं से जूझती आ रही हैं। बढ़ती जरूरतों के कारण ये समस्या और गंभीर होती जा रही है। आज महिलाएं घर संभालने के साथ साथ नौकरी पेशा भी हैं। व्यस्त लाइफस्टाइल के कारण महिलाओं में स्ट्रेस एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, जिसका सीधा असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। डॉक्टरों का मानना है कि स्ट्रेस और अनहेल्दी लिविंग स्टाइल इनफर्टिलिटी के कारण बन सकते हैं। शादी को 5 साल हो गए। मैंने बहुत जगह ट्राई किया, बहुत डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। शहरों में एटलीस्ट यंग कपल्स हैं 25 से 30 साल की उम्र में, जिनको बहुत वजह बच्चे नहीं होते, और जब तक घर में बच्चा नहीं होता है फैमिली कंप्लीट नहीं होती। निसंतान होना हमारे देश में एक अभिशाप के रूप में देखा गया है, पर आज परिस्थितियां विपरीत होती दिख रही हैं। मॉडर्न साइंस की बदौलत आज इनफर्टिलिटी जैसी समस्या के उपाय मुमकिन हैं। IVF इज बेसिकली अ प्रोसीजर। एक प्रोसीजर होती है जिनमें एग्स को बाहर निकाल लेते हैं, स्पर्म्स को बाहर निकालते हैं, बेबी फॉर्म बाहर होती है, एंड अल्टीमेटली जो बेबी होती है वो बेबी को हम अंदर यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, जो उसके बाद बेबी वहाँ पे ग्रो होती है। दिस इज़ बेसिकली IVF। इनके पास आने के बाद उन्होंने मुझे टेस्ट किया। टेस्ट करने से हाइड्रोसल्फाइन ट्यूब में बताया, तो उन्होंने लैप्रोस्कोपी करने को कहा। तो आज मैंने लैप्रोस्कोपी किया। लैप्रोस्कोपी करने के बाद 1 महीने के बाद में हम IVF का ट्रीटमेंट चालू करेंगे। IVF प्रोसीजर के इंडिकेशंस होते हैं। एक तो एज बहुत ज़्यादा होता है पेशेंट का, तो अगर पेशेंट के दोनों फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो गई है, तो अगर मेल में स्पर्म काउंट एकदम कम है, ऑल दीज इंडिकेशंस आर बेसिकली फॉर IVF और ICSI। 2 चीज़ें होती है, इसको टेस्ट ट्यूब भी बोलते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 20 से 25 वर्ष की आयु की महिलाओं में इनफर्टिलिटी होने की संभावनाएं केवल 10% होती हैं। वहीं 25 वर्ष से ज्यादा की आयु की महिलाओं में ये संभावनाएं 25% तक हो सकती हैं। IVF का पूरा प्रोसीजर जो होता है वो 2 महीने का होता है। इट यूजुअली स्टार्ट्स 1 महीने प्रायर, जो वाइफ का पीरियड आता है उससे वो ट्रीटमेंट चालू होता है। इसमें कभी भी कोई पेशेंट को इंडोर एडमिट होने की ज़रूरत नहीं होती है। वो सिर्फ इट्स अ डे केयर प्रोसीजर। द पेशेंट हैज़ टू कम इन द मॉर्निंग एंड गो इन द इवनिंग। कभी भी 24 आवर्स के ऊपर एडमिट नहीं होना होता है। जब बच्चा पेट में होता है और ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसी टाइम पे बच्चे का हार्ट भी स्क्रीन किया जाता है, और तभी आइडिया आ जाता है कि कोई कार्डियक एनोमली है या नहीं है। तो यूजुअली जब सस्पिशन है कि है कोई कार्डियक एनोमली, तब कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाया जाता है, एंड आफ्टर डिलीवरी उनका इको किया जाता है, और जिस तरीके का प्रॉब्लम है उस हिसाब से फिर ट्रीटमेंट दी जाती है। Broadly, it is 150 bedded hospital, having about 400 staff, excluding consultants. So ये बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट होता है, और मेडिकल केयर में आप जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं सारे डिपार्टमेंट हमने वहाँ पे एस्टेब्लिश किए हुए हैं। महीने में 4 बार कंटिन्यूस हमारे लेक्चर शुरू रहते हैं। स्पेसिफिक जो हाउसवाइफ्स हैं, जो जॉब करने वाले लोग, औरतें हैं, उनके लिए, कि उन्होंने पोस्चर कैसा मेंटेन करना है, बच्चों का खाना पीना कैसा प्लान करना है, और खुद का खाना पीना उन्हें कैसे प्लान करना है, लाइफस्टाइल जो है, स्ट्रेस है, कैसा कम करना चाहिए। ये जो सब चीज़ें उनका रेगुलर लेक्चर होता है, और उनके साथ हम लेक्चर के बाद अगर उनके कोई प्रॉब्लम्स रहे तो वो डॉक्टर को हम दिखा लेते हैं। कभी एक अभिशाप कहलाए जाने वाली समस्या आज मेडिकल एडवांसमेंट के कारण वो चमत्कार होते देख रही है जिसका सपना हर नारी